ये है इसका वी बैट। तो आयरन को थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। पहले देखता हूँ ट्रिगर क्यों नहीं हो रहा है। पहले मैं ये देखूं कि क्या प्लस लाइन जुड़ा है। मैं शॉर्ट करूंगा तो करंट लेना चाहिए। हाँ ले रहा है, यानी कि हो रहा है। चलो ठीक है, अब ऑन स्विच को देखते हैं। कुछ लिया क्या? नहीं लेना क्या? कुछ नहीं लिया। अच्छा गिर जाती है। तो भाई क्या आपको कुछ दिखा कि चारों में से इनको कौन आवाज का अंदर इतना शोर बात करते हैं? हाँ भाई क्या पता गंदगी हो। ठीक है ना, तो गंदगी होगी तो भी नहीं लेगा ना करंट। चलो आप जैसे क्रैशर आपको नहीं पता इनमें से कौन सा ऑन स्विच का है, तो मॉडल नंबर खोल लें। खैर मैं तो वोल्ट शॉर्ट करके देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऑन स्विच ना ट्रिगर ना लेने की वजह तो ऑन स्विच की लाइन में कोई गड़बड़ है या प्राइमरी लाइन कुछ गड़बड़ है। ये वीपीएच इनपुट नहीं होता ना। हाँ तो 8A ये रहा। अब इसमें देखेंगे हम ऑन ऑफ वॉल्यूम। आ गया। अब ये वाला फोन है जिस पे लिखा है कॉर्नर वाले पे पावर ऑन, यानी ये है ऑन ऑफ का 1 2 3 4 है ना, तो ये राइट साइड नीचे यानी कि ये वाला। तो यहाँ पे पहले वोल्टेज भी देख ले, क्या वोल्टेज है इस पर, है ना जी? जी सर। मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं। वोल्टेज ही नहीं है। नहीं हाँ सर, वोल्टेज नहीं है। वोल्टेज नहीं है तो क्या वीपीएच बन रहा है? पहले ये देख ले, क्योंकि मैंने आपने भी देखा मैंने डिस्प्ले ऑन ही नहीं किया था। तो देख लेते हैं दोबारा। देखो यहाँ पर वीपीएच बन रहा है, वो बैटरी का बोल रहा है वोल्टेज। अब देखते हैं अगला क्या ऑन स्विच पे भी आ रहा है क्या? आ रहा है, यानी ठीक है। वीपीएच भी बन रहा होगा, बन रहा है। और इसी में इनपुट भी हो रहा होगा, हो रहा है। तो ट्रिगर क्यों नहीं ले रहा है? क्या तो सही से टकरा नहीं पा रहा है, तो वो ले नहीं रहा है। क्या वजह हो सकता है? अब या तो आउटपुट में कोई शॉर्टिंग है, या फिर इसका सीपीयू जिसने उतारा उसको ना इस पर हीट भी कर दे, चांस है। लेकिन ज्यादा चांस तो पावर आईसी के आउटपुट में शॉर्टिंग है या पावर आईसी खराब है। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी ना हमें देखना होता है कि क्या सीक्वेंस था उसके अंदर। किसी ने जो सीपीयू एमएमसी उतारा है कहीं उसने ज्यादा तो नहीं खराब कर दिया मामला। तो जीआर लेने के लिए मदरबोर्ड को मुझे डिस्कनेक्ट करना है बोर्ड से, यानी सप्लाई से। ओके जी सर। तो ये मैंने हटा रहा हूँ। चलिए ये हटा, ग्राउंड भी हटा दें। तो बारी है जीआर लेने की। क्या पता जीआर में कुछ हाथ लग जाए अपने।
मल्टीमीटर को डायोड रेंज में लगाएंगे। कूड़ा ही कूड़ा कर दिया यार, फिर भी काफी होगा। 111। अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। 350, 50, 322, 113, 371, 375, 356। यहाँ ठीक है। इधर देखते हैं क्या सीपीयू आईसी वगैरह के पास कोई गड़बड़ है क्या। इधर 0 GR है जी, इधर भी ठीक, GR यहाँ ठीक है। इधर 500 है तो इधर 300 है। ठीक है, चलो ये भी सही है, पैरेलल होगा। इधर 600 है, इधर भी GR ओके। और कुछ, ये भी ओके। GR तो ओके मिल रहा है। यहाँ पे भी देख लेते हैं। ओके ओके ओके, तीनों पे ओके। आगे तो क्या करें, चार्जिंग आईसी को चेक करते हैं। चार्जिंग आईसी आउटपुट कर रही है कि नहीं। वीपीएस से तो कर रही है क्या, वो वीवैट से तो कर रही है, वीपीएस से कर रही है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। चार्जर लगा के आउटपुट करती है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है सर, है ना भाई, दोनों रास्ते चेक करने हैं ना हमें। जी सर। तो मैंने ये लगा दिया अपना फिर से। चलो अब 5 वोल्ट रख दिया मैंने। देखो अगर लेती है ना करंट तो कुछ ना कुछ तो डीसी में ले ही लेता, लेकिन लगता है नहीं रहा है ना। चलो एक बार चार्जिंग ऐसे में इनपुट देख लें, 5 वोल्ट आ रहा है कि क्या। वही पे ऐसी खराब है इसका। यहाँ तो है 5 वोल्ट, इधर भी 5 वोल्ट है, इधर 5 वोल्ट आ रहा है, मतलब 5 वोल्ट है इनपुट। इधर नहीं है, इधर तो है। वीपीएस बनता है क्या, लो कुछ समझ में आया। इस तरफ डबल वोल्टेज नहीं बन रहा है, या फिर बन रहा होगा, मैं गलत कैप पे तो नहीं चेक। यहाँ 0.4 आ रहा है इधर, तो वोल्टेज तो नहीं बन रहा है चार्जिंग आईसी से। देखो ये बूट कैप है, बूट कैप पे डबल वोल्टेज नहीं बन रहा है, देख रहे हो। ये बूट कैप है इसका, ये वाला। जी सर, था ना, तो वोल्टेज ही नहीं बन रहा, डबल वीपीएस भी नहीं बन रहा है, यानी चार्जिंग आईसी से वीपीएस नहीं बन रहा है। तो हो सकता है ना इससे ट्रिगर ना लेना हो, है या नहीं। हाँ सर, 5 वोल्ट इनपुट तो इसमें हो ही रहा है, देखते हैं। यहाँ तो हो रहा है 5 वोल्ट इनपुट, यानी तार तो लगा है। अब इस तरफ तो कुछ बन नहीं रहा है, तो एक बार इसको रिवॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्या पता बात बन जाए। ठीक है सर, तो बस कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें ट्रिगर नहीं ले रहा था, तो मैंने क्या क्या चेक किया। सीधा पावर आईसी पे नहीं किया हमला, पहले चार्जिंग आईसी चेक की, क्या वो सही है ना। हाँ सर, तो हमला हमें करना है लेकिन देख के, ठीक है। चलिए, पेस्टेड आईसी है तो समय तो लेगी निकलने में।
और ये छोटी आईसी निकालना मुश्किल होता है, थोड़ा ट्रिकी होता है। आपने अब तक मुझे सीपीयू उतारते हुए देखा हुआ है, वो उतर जाता है क्योंकि बड़ा है। छोटी आईसी करती है परेशान। समझ में ये नहीं आता ब्लेड किस तरफ से डाले, जगह ही नहीं है ना चारों तरफ से। देखो हाँ सर। छोटी आईसी है नहीं, आपस में इसमें जगह ही नहीं दिया है ना। इस चारों तरफ से लॉक है। लॉक है और पेस्ट भी लगा हुआ है जी। तो कोई बात नहीं, हम पहले तो पेस्ट कटिंग करते हैं इसका, ठीक है? ठीक है सर। कोई नहीं, मेट्रो सेक्शन 6 बजे से पढ़ा देंगे। ठीक है। तब तक और लोगों तो खैर कल तो 10 लोग हो गए थे भाई। 11 सर, लास्ट में 11 तक गए, बीच में 11 तक चले गए, फिर भाग गए। हाँ, फिर 6 पे आ गए थे अपने कोई बात नहीं। देखो, ग्लू काटने के लिए हमें इस तरीके का ब्लेड चाहिए जो अच्छा रहेगा, वही निकालता है। ब्लेड का सेट है ना, अलग ही रखना पड़ेगा, मिलता ही नहीं है। पता नहीं कोई भी ब्लेड उठा लेते हैं। ये खुद के हाथ के सेट होते हैं ना। अब मेरा वो ब्लेड ही नहीं मिल रहा है जिससे मैं काम करता हूँ। कहाँ जाऊँ? वो ब्लेड मेन था, वो कुदाल जैसा था, वो दिख नहीं रहा। दिख जा भाई, ये भी नहीं है। क्यों यार, ऊपर तो नहीं रह गया। अब फिर मजा नहीं आता ना दूसरे प्लेट से काम करने में। हाँ, नीचे दबा हुआ है, फर्क मिला। ये चीजें ना एक ही हाथ में रहेंगी ना तो आपकी मिलेंगी। अब आपका सामान कोई और भी छेड़े, कई बार तो मिलता नहीं है ना भाई? जी सर। देखो, इससे मैं ब्लेड से काटूंगा, ठीक है? टेम्परेचर जो है ग्लू कटिंग का 230 है। आपको आवाज आ रहा है ना मेरा? एयर अंदर रखा है, आ रही है आवाज? हाँ जी। जी सर, आ रही है। अच्छा, हम ग्लू कटिंग क्यों करते हैं? हाँ जी, हम ग्लू कटिंग क्यों करते हैं? साथ में कंपोनेंट सही लेना सर। 2 वजह होती है। एक तो साथ वाला कंपोनेंट आईसी के साथ ना आ जाए, ओके? जी सर। और दूसरी वजह ये है, आईसी निकलती नहीं अगर ग्लू कटिंग नहीं करते हो तो। बोर्ड में और ज्यादा मजबूती से लगी रहती है, आप आईसी उठा नहीं पाते। अगर आप पेस्टेड आईसी को उठाओगे और ग्लू नहीं काटोगे ना साइड से थोड़ा बहुत, जैसे कई बार कंपोनेंट होता नहीं, जी सर, तो फिर आईसी उतारने में परेशानी आती है, ठीक है? हाँ सर। इसका सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है, देखो इसी वजह से वो पेस्ट उबल रहा है उसमें। लेकिन ये सीपीयू मैंने ही रिवॉल्व किया था, लेकिन ट्रिगर नहीं आया, तो इसमें एमएमसी को बैठाना था प्रोग्राम करके, तो सीपीयू ही नहीं होगा चालू, ट्रिगर ही नहीं होगा, तो सीपीयू को कैसे पता लगेगा हमने सही बैठाया है? आप ही बताएं, है या नहीं? हाँ सर। चलो, आवाज आ रहा है ना मेरा? तो ये हाँ, मैंने इसको काट दिया, चारों तरफ से देखो फ्री हो गई ऐसी, देख रहे हो? जी सर। आप परेशानी नंबर 2, उठाएं कैसे, है ना जी? जी सर।
जगह ही नहीं है। मैं भी परेशानी है, मेरे को भी परेशानी है इन चीजों में। तो करना क्या है, थोड़ा सा आप आईसी के आसपास पेस्ट डाल दें, क्योंकि ऐसे में इतनी कम जगह में कंपोनेंट हिलने की संभावना रहेगी। एक दो कंपोनेंट अगर हिले और बिना पेस्ट के आप काम कर रहे हैं ऐसे में, तो कंपोनेंट उड़ जाएगा। ओके, कंपोनेंट उड़ जाएगा। तो मैंने इस तरीके का एक पतला प्लेट भी बनाया हुआ है, इस तरीके की आईसी को उठाने के लिए, तो मैं ऐसे उठा लेंगे। ठीक है जी 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 सर। कोर्स खत्म होने के बाद आप अपना काम करें, और फिर भी अगर कोई बैच और रिपीट लेना चाहे तो महीने 2 महीने बाद ले सकते हैं, अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो। लेकिन जब तक आप पे एक्सेस है, सभी वीडियो देखो, नोट्स बनाओ अपने, ठीक है? क्योंकि सीखते रहना जिंदगी भर का काम। देखो, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी। अब जैसे जिस समय हमने सीखा था उस टाइम में नोकिया के फोन चलते थे। हाँ सर। तो अब है 340 का टेम्परेचर, वो 3 है। ओके, ये 340। निकल गई जी? हाँ, क्या निकली? मुझे तो लग रहा था मुश्किल रहेगा, लेकिन क्या कमाल है ये ब्लेड का। देखो कितना मोड़ रखा है मैंने। अब मैं मोड़ता हूँ तो आराम से नीचे चला जाता है मुड़े हुई जगह। देख रहे हो, ये मैंने खुद ही दिमाग लगाया, अपना बनाया। ये मिलेगा थोड़ी बाजार में। बोलो जी नहीं मिलेगा। बाजार में मिल जाएगा ये ब्लेड? तुम दोनों लेना, ये डिजाइन का ब्लेड मिल जाएगा, ये वाला। सर वो कंपनी आपको जानना पड़ेगी अगर वैसा ब्लेड बाजार में देखना है। ऐसा है ना, दरअसल मुझे परेशानी होती थी। मैंने कहा यार क्या करूं, कैसे ये मेरे को टकरा रहा है, कंपोनेंट भी टकरा रहा है। नहीं जी जी। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा ये तरीका सही है। चलो, मैंने आईसी कहीं बातों बातों में रख के भूल गया हूँ। फिलहाल ये बोर्ड को साफ कर ले, दूसरी आईसी लगा लेंगे। क्या बेटे के बोर्ड बहुत पर वो लगे हाथ उसे कॉइल को उसको साफ भी करके दिखा देता ना। आप कहते हो ना सर जी हमारे से वो छिल जाता है ग्लास आइस, नहीं? हाँ सर। तो भी ढूंढता उसे, कहाँ रख दिया यार, बुढ़ापा आ गया है, क्या करें। सर इतने जल्दी कैसे बोला था? तो क्या भाई, 44 साल का हूँ मैं। सही में सर? हैं? सही बोल रहे? हाँ, 44 ईयर्स का हूँ। वो लगते नहीं। लगते नहीं तो लगने के लिए भाई मिलना जरूरी है ना। मिलना नहीं आपको, वो आप कैमरा ऊपर करके बताए थे ना उस दिन आप। हाँ, उस दिन देखा था। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं भाई, ये तुम खाली वैसे कह रहे हो। नहीं सर, ऐसे क्यों? नहीं सर। हाँ सर, कोई बात नहीं, आप जवान हो। है? नहीं, मजाक की मूड में नहीं होता। अच्छी बात है भाई, पर फिर भी भाई उम्र तो होगी ना, चाहे वो दिखे ना दिखे। हाँ, उम्र तो रही है। चाहे मेरी तो अच्छा से मेरी उम्र का पता ही नहीं लगता, लेकिन उम्र तो है ना। हाँ जी सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर अभी जरा। हाँ सही है भाई, बढ़िया सर। और क्या बात है, ट्रैफिक में हो गया? हाँ जी, ट्रैफिक में हो गया, ट्रैफिक में। सर शॉप पे हूँ, यहाँ पे ट्रैफिक का है ना, नॉइज तो है यहाँ पे। कोई बात नहीं। दरअसल क्या है ना, एक फोन ट्रिगर नहीं ले रहा था, तो मैं उसकी चार्जिंग ऐसी उतारी, चेकिंग किया हमने, तो बूस्ट वोल्टेज नहीं बना रहा था, ना ही वीपीएच बना रहा था। इस कारण अगर आपका मिस हो गया तो ठीक है, हाँ सर। इसलिए मैंने थोड़ा बताया। अब दरअसल बातों ही बातों में यार चार्जिंग ऐसी कहाँ रख दी, मिल गई। देखो ये निकाली, पेस्टेड, इसे भी साफ करके दिखा दूंगा। है जी सर। खैर, बोर्ड को साफ कर लेते हैं पहले, कहीं पे भी हमारा शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो साफ है मामला,
यहाँ पर लग रहा है मुझे कि एक तार यहाँ से यहाँ पहुंच गई। देखो शोल्डर, देखो कितना दूर से देखने पे मुझे शोल्डर दिखा, यहाँ शोल्डर भरा हुआ देख रहे हो इन दो कैप के नीचे, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है सर। तो वो शोल्डर ब्रिज बनता है ये, तो ये गड़बड़ कर देगा। अब इनको अलग करना जरूर, ठीक है? इसे कहते हैं शोल्डर ब्रिज। ये देखो कर रहा ना गड़बड़। आप ये मत सोचना कि बहुत बड़ा है, फुल जूम पर है माइक्रोस्कोप जिसपे माइक्रो जंपिंग की जाती है, ठीक है ना? तो कोशिश की मैंने कि इतना इसको खींच पाऊं, तो बहुत जिद्दी है, नहीं खींच पा रहा, अभी भी है। कोई बात नहीं, हमारे पास फिर साम दाम दंड भेद सब करना पड़ता है इस लाइन में, है ना भाई? है जी, साम दाम दंड भेद कस्टमर हमें सिखा देगा, समझाने में समझ जा, नहीं तो फिर हो गया, हो गया। चलिए अभी इसको भी हटा देता हूँ, ये गोली बहुत परेशान करेगी। हो गया, ठीक है जी। हमें आईसी का, अब देखो ये कंपोनेंट निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से, ग्लू देखो क्या ग्लू निकल रहा है, नहीं ठंडा हो गया ना तो टाइट हो गया दोबारा। लेकिन मुझे बॉर्डर साफ करना जरूरी है आईसी को टिकाने के लिए। बॉर्डर पे अगर गंदगी रहेगी तो आप बात समझते ही है कि फिर आपको आईसी टिकाने में परेशानी आएगी, ऐसी हवा में रहेगा। तो पहले हम इसको साफ कर लेते। ओके जी, तो साफ हुआ। तो ये ट्रिक सही है ना? जो ब्लेड जो मैंने बनाया आप भी बना लेना सर। एक बार उसको कैमरे में अच्छे से बता दो सर, बना देंगे। दिखा दो जी सर। अभी दिखा दो। हाँ अभी दिखा दो। आज आप थे नहीं क्या? नहीं थे सर, लेकिन मैं उसको एकदम क्लियर नहीं देखे। क्लियर में कैसे दिखाऊं, माइक्रोस्कोप पे दिखाऊं? बस ठीक है, अभी एक मिनट है, जरा ये साफ कर दूं, ये गर्म करा मैं थोड़ा, ठीक है ना? जी सर। मैं भी बहुत परेशान होता था यार, छोटी जगह में आईसी कैसे लगाऊं, नहीं जी जी सर। निकालता था तो कंपोनेंट हिल जाते थे। अब आपको लग रहा होगा कि कोई ना कोई कंपोनेंट जरूर हिलने वाला है, वो ब्लेड की वजह से मैं बच गया। देखो ये हवा में है कंपोनेंट, मेरे को 340 तो मेरे को एसएमटी है, मुझे पता ही नहीं लग रहा, तो इसी वजह से कंपोनेंट हिल रहा। मैं सोचा 240 पे क्यों हिल रहा है कैपेसिटर, मैंने देखा तो कैपेसिटर जो है सारा इसलिए पिघल रहा है क्योंकि एसएमडी 340 पे थी। अब कोई और होता तो हाथ मार के सब बखेर देता, है ना जी? कोई और होता तो हाथ डाल के सब बखेर देता। देखो ये एक एक कंपोनेंट के बीच का ग्लू निकाल दो, देख रहे हो? तो काफी हद तक हमने साफ कर लिया, पूरा हमें गोरा नहीं करना है ब्लेड को, कैपेसिटर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है? अभी तक तो सब सही है। कम टेम्परेचर है तो कंपोनेंट कहीं नहीं जाएगा, केवल इसके बीच का हम कैप ही निकाल रहे हैं। ओके चलिए, काफी ज्यादा मुझे छेड़खानी नहीं करना, आपको ब्लेड दिखाना था तो मैं दिखा चुका, इसीलिए तो मैं ढूंढ रहा था। ये रहा, देख रहे हो इतना पतला है, पतला बहुत है, ये बहुत पतला है और पतला किया हुआ है घिस घिस के, और इसको मोड़ा इतना है। अब मोड़ने से क्या होगा, अब जब मैं ऐसे उतारा था तो मेरा इससे नहीं टकराया, सीधा नीचे गया आराम से, है ना? जी सर। चलिए ऐसे साफ कर ले जी, बताए ऐसे साफ कर लेते हैं। थोड़ा नेटवर्क के अलावा मैं 6 बजे नेटवर्क करा दूंगा, तब तक ऐसे रिवॉल्व करके बैठा लूँ। और साथ के तैयार है, बना रखे हैं मैंने, इसमें मेरे को टेंशन नहीं। सर आप क्लास के बाद भी बैठते हैं? यार बैठेंगे क्या, उड़ जाएंगे दुनिया से? जी सर।
है क्लास के बाद बैठेंगे नहीं तो क्या उड़ जाएंगे दुनिया से, हम लोग चले जाएंगे। नहीं सर, घर पे चले जाते हैं। मतलब की बात समझा नहीं, यहाँ पे नहीं होता हूँ मैं, ऑफलाइन क्लास की लेता हूँ। हाँ हाँ, मतलब दिन भर स्टडी में रहते हैं। अरे हाँ भाई हाँ, सैलरी नहीं मिलेगी देखो। चलो बातों में मैं इसमें वो नहीं किया जो आप करते आए हो कि 138 लगाना है, फिर इस पे आयरन चलाना है। मैंने इसको ऐसे ही साफ कर दिया, देख रहे हो। जो ग्लास आईसी आपसे छिलती है उस पर कोशिश करें कि ब्लेड ना लगाएं। टेम्परेचर 280 रखें या 300 तक भी रखें और ब्लेड से साफ करें। ओके ओके सर। नहीं तो आयरन से क्या होता है कि आयरन से वो बहुत जल्दी सोल्डर पकड़ लेती है इसे। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा आयरन ले लेता हूँ इस पे, पर मैं आयरन पकड़ूंगा नहीं आईसी पर। मैं जो है हल्का सा हवा में रखूंगा अपना आयरन, बस ऐसे छुआऊंगा, बस हवा में है मेरा आयरन ताकि कार्बन हट जाए बोलो। ओके अभी आपको सही नहीं दिखेगा ये, लेकिन ये आईसी ये बहुत बारीक आयरन है, एक एक बॉल पे हम लगा सकते। चलिए हो गया साहब, दिखा देता हूँ आपको फाइनल रिजल्ट। तो ये मेरा प्लान नहीं था, अचानक से मैंने सोचा इसमें सीट को मैंने टिकाया है, रिपेयर कर रहा था तो ये ट्रिगर नहीं लिया, तो मैंने कहा चलो एक बार ये देख लो। जो शुरुआत में तो नहीं पता है ना जी, असद थे शायद साहब शुरुआत में सबसे पहले जुड़े हुए, उनके सामने ही शुरुआत की मैंने। है रिकॉर्डिंग पे तो आपको भी मिल जाएगा। तो अगर ये ट्रिगर पे ला गया तभी तो हम इस पे इमेज डाल पाएंगे। अच्छा ये बताओ, आईसी जो है हमारी थोड़ी सी ब्लैक टेस्टेड अभी भी इसमें है ना जी, हल्का सा ब्लैक टेस्ट है, तो कोई हल्का सा ब्लैक टेस्ट है तो इसको हटा देखो। तरह तरह के ब्लेड मैंने रखे हुए हैं, ये अलग तरीके का है, ठीक है ना। ये देखो ये अलग तरीके का। खैर आईसी रिकॉल करने के लायक हो गई है, चलिए रिकॉल करें। हाँ तो 3 ही बंदे हैं सर। कोई बात नहीं, मुझे सैलरी पूरी मिलनी चाहिए, मेरी तरफ से कोई भी ना हो, है? हाँ ये बात है सर। और क्या, तुमने दे दिए ना वैसे, बात खत्म। जी सर। बस फिर काहे को टेंशन लो है, कितना आए। अब ये चीज रिकॉर्ड होगी और बात मैं सही बोल रहा हूँ एकदम। हाँ सर ये तो बात सही है भाई, सीखोगे आप, पैसा भर के भी आप पे समय नहीं है, तो कोई क्या ही कर सकता है बताओ, है? कोई सीखना तो आपको है, पैसा भर के भी आप पे समय नहीं है, तो फिर टीचर क्या करेगा? टीचर तो ये सोचेगा बस मेरा पैसा ना रुक जाए, वो रुकेगा नहीं। हाँ ये बात सही है सर। सीधा मुद्दे की बात करता हूँ मैं। और मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाता था, मैं फंस गया ऑनलाइन में यार। दरअसल क्या है, मेरा तरीका ऐसा है, बच्चों को पसंद आ गया, अब मेरे को डाल दिया ऑनलाइन ही लो तुम। नहीं सर ऑनलाइन आप सही पढ़ाते हैं वैसे। बात ये हो गया ना ऑनलाइन का, थोड़ा ऐसा लगा कि सर आप ऑनलाइन ले लीजिए, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया। मतलब औरों की ऑनलाइन क्लास जो होती है ना एक तरफा होती है, वो खुद ही कुछ बोलता रहता है फिर चला जाता है। मेरा हाँ ये बात है सर। मुझे ये सुनने को पड़ता है कि सर आप ऑफलाइन की तरह पढ़ाते हैं बस। हाँ सर लगता नहीं है वैसे क्या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि मैं सामने ही बैठा हूँ, और मैं आपका भी माइक वाइक ऑन करके रखता हूँ। मतलब कई लोग तो परमिशन दे के बच्चे को ऑन करवाना पड़ता है कि सर माइक ऑन कर ले, कुछ पूछना है। नहीं ऐसा भी होता है सर? हाँ होता है ना। हेलो सर, उमर बोलिए। हेलो, कहीं करते हैं सब होता है। हेलो सर। जी जी, आवाज कंफ्यूजन रह गया एक जगह सर। हाँ तो किसमें पूछना है बताओ, मैं तब तक आईसी भी लगा रहा हूँ।
सर कैपेसिटर में थोड़ा छोटा सा मसला है। बताइए। सर मुझे बता दीजिए, जो नेटवर्क सेक्शन में कैपेसिटर सीरीज में लगा होता है ना, जी 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 जी। नेटवर्क लाइन में जहाँ एंटीना से कनेक्ट हाँ, होता हाँ, हाँ, है, हाँ, हाँ, चार्जिंग स्ट्रिप में भी होता है और ऊपर एंटीना स्विच के पास भी होता है। जी सर, बोर्ड बता सकते हैं मुझे? मैं ऐसे लगा लूँ तब तक। सर किसी भी बोर्ड में सर। अच्छा ठीक है, एक मिनट, मैं ऐसे लगा लूँ। ठीक है, आपका सवाल तो कंटिन्यू करें। सर कहने का मतलब ये है कि अगर कैपेसिटर वहाँ पे लगा रहता है, उसकी जगह कॉइल हम कभी कभार वाटर डैमेज से हम वो उठा लेते हैं, फिर जंपर मारते हैं। जी। तो जंपर मार के फुल नेटवर्क आता है, मतलब लो नेटवर्क के प्रॉब्लम में। तो कंपनी ने कॉइल क्यों नहीं रखा वहाँ पे कैपेसिटर ही क्यों रखा है? देखो, जो आप कैपेसिटर आप जंपर मार रहे हो, तो उसको जंपर इसलिए मार रहे हो ना, या तो कैपेसिटर खराब हो गया। हाँ सर। अब आप स्कीमेटिक से देख के, वैल्यू देख के तो कैपेसिटर दूसरा लगाते ही नहीं हो, इसकी वजह से वो चलता नहीं था। अगर आप सेम वैल्यू पर कैप लगाओगे तो चल जाएगा, जंपर नहीं मारना पड़ेगा। मैक्सिमम तो हम जंपर ही मारते हैं ना सर। हाँ, तो अगर आप कैपेसिटर लगाओगे भी तो बिना देखे ही तो लगाओगे, वो चलेगा नहीं। जंपर काम इसलिए कर जाता है क्योंकि कई बार कैपेसिटर सीरीज में होता है और वो फ्रीक्वेंसी को ही आगे भेजता है, कुछ खास करता नहीं है, वो वायर की तरह काम करता है। तो ऐसा कैपेसिटर जो सीरीज में है और वो किसी लाइन में भी नहीं है, केवल सिग्नल को ही पास कर रहा है। मान लो भाई कैपेसिटर कोई पैरेलल लगा है, आप उसे शॉर्ट नहीं कर सकते ना, आप सीरीज वाले कैप को ही तो शॉर्ट कर सकते हैं जो कि नेटवर्क सेक्शन में है। पैरेलल वाला कैपेसिटर शॉर्ट करोगे तो लाइन ग्राउंड हो जाएगी। सर। ठीक है, तो अगर आप कैपेसिटर लगाते हो, कहते हैं सर जी वो जंपर क्यों लगाते हैं, वो इसलिए लगा देते हैं क्योंकि कैपेसिटर खराब हो गया है या उखड़ गया है वाटर डैमेज के कारण, और वो अब अपना काम करना छोड़ दिया, सिग्नल आगे देना बंद कर दिया। अब आप जंपर इसलिए कर देते हो तो उससे काम बन जाता है। कंपनी ने कैपेसिटर इसलिए लगाया क्योंकि एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही आगे जाए, लेकिन अब सब जा रहा है, इसलिए नेटवर्क भी पूरा आता है, लेकिन आपको हिसाब कभी कभी पूरा काम करता है इसी वजह से। लेकिन कभी कभी कैपेसिटर शॉर्ट करने से कुछ नेटवर्क आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। ठीक है, समझ गया सर। ओके जी, चलिए आईसी बैठाए। एक और मसला है सर, पुल डाउन और पुल अप रेजिस्टर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा सा। आप देखो, पुल डाउन रेजिस्टर होता है पैरेलल और पुल अप होता है सीरीज। अच्छा, पुल अप सीरीज होता है। हाँ, चलो सर। ठीक है, सीरीज का मतलब उसके दोनों तरफ जीआर है, पुल डाउन में एक तरफ ग्राउंड। ठीक है, लेकिन मैंने वीडियो में सुना है कि वो लाइन सीपीयू के ट्रैक में से कनेक्ट होती है। कौन सी? मतलब पुल डाउन। देखो, सीप से कनेक्टेड तो वो ग्राफिक के अंदर आपने देखा होगा, फिर वो तो ग्राफिक के पास से पुल डाउन रजिस्टर होते हैं जो कि एक तरफ से ग्राउंड होते हैं। ओके, वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था बस सर। हाँ, लेकिन है तो पुल डाउन। अच्छा बताओ, इसके अंदर मेरे को कहाँ पर इसका डॉट है, तो उसको देखने के लिए हमें कंपोनेंट खोलना होगा। ऊपर लेफ्ट, ओके, ऊपर लेफ्ट, तो इस तरीके से होगा ये। सर ये जो आरएफ केबल है वो किसी मॉडल की नहीं मिली, तो ये जंपर कर सकते हैं? वैसे जंपर पर तार लग जाएगी। आपने क्लासन लिया नहीं, मैंने जंपर बताया हुआ। सर लिया है, वैसे मैं फिर पूछ रहा था, लिया तो है डेली लिस्ट। हाँ लिया है, तो आपको पता है ना हेडफोन वाली वायर लगा सकते हैं। ओके सर, बस सर यही था। ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। टेम्परेचर इस वक्त हमारा 320 है। ठीक है, और जो एयर है वो 100। ओके, अब आपको मैं नहीं दिख रहा हूँ या दिख रही है आपको? मेरी डिस्प्ले फ्लिकर कर रही है फिर से। आज कुछ स्पार्किंग हो रही, पता नहीं क्या हो रहा है। 2-3 क्लासेस आज मैंने ली तो डिस्प्ले भग रहा है बीच में, सामने मुझे दिखना बंद हो जाता है।
अब या तो मुझे मॉनिटर भी अलग से लगाना पड़ेगा, बड़ा दिक्कत हो। तो हमने आईसी उल्टी पर ही बैठा दिया, एक बार देख लेते हैं। ऊपर लेफ्ट ही दिखा रहा था, ठीक है जी, ऊपर लेफ्ट है जी। जी सर। ये कंपोनेंट थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, साफ सफाई करते समय शायद थोड़ा सा हिल जाता है। काम करते समय छोटे छोटे पीपीडी के कारण भी ध्यान रखें, जहाँ पे आपने काम किया ये नहीं होने चाहिए, ये देख रहे हो, ये आपको बहुत दुख देंगे नहीं तो। शायद सर जो आपका डिजिटल मीटर है, हाँ हाँ, वो किस नाम का सर? नहीं वही क्या डीटी सर, 4 डिजिट का कोई भी मीटर ले लें, सेम ही है सर। नहीं मैं ये कह रहा हूँ 4 डिजिट का कोई भी मीटर ले लें, बस 4 डिजिट का हो मिनिमम। ओके सर। कोई भी मीटर ले लो, मेरे को कोई वो थोड़ी है, ठीक है। ओके सर। ओके चलो अब ये कैप सीधा कर देते हैं। अब बस देखो आधे घंटे में ही आईसी बैठ गया। अब इसका ट्रिगर दोबारा ले, ओके जी। जी सर। मैं तो बस यही कहूँगा, हैंड स्किल देखने में ही आसान होता है, मेहनत लगता है, ठीक है। करने में मुश्किल है सर, ये तो बात है। अब आपने देखा कि ऐसी फटाक से उतर गई, लेकिन टाइम लगता है। हाँ सर, ऐसा लगता है जादू की तरह, जादू लगाया और उतर गई आशी और लग गई। हाँ लगता ही जादू, हमें भी लगता था जब हमें हमारे सर सिखाते थे, ये तो देखो कोई बड़ा जल्दी जादू हो गया, हमसे साला कुछ हो ही नहीं रहा है। माइक्रो जंपर तक नहीं बने थे मेरे से शुरुआत में। हाँ जी सर, ये ऐसा ही होता है हमारे साथ भी। हाँ, सबके साथ है भाई, कोई सब इंसान ही, प्रैक्टिस ही है जो आपको अलग करेगी दूसरों से, ठीक है। ओके सर। ओके चलो अब हम दोबारा से इसमें चेक करते हैं। ट्रिगर देके ठंडा कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा। वैसे प्लान तो मेरा नेटवर्क सेक्शन का ही है, बुक कराऊंगा जरूर। बस ये थोड़ा सा एक ट्रेसिंग देख लोगे तो समझ आ जाएगा थोड़ा और, क्योंकि सर ये भी सही है, वैसे समझ आ जाएगा। हाँ मेरे समझ आ रहा है मुझे। वीडियोस भी पड़े हैं डबल डेकर वगैरह की, वो भी देख लेना ऐप पर, देखे होंगे। हालांकि अभी भी सब ऐप पे जा ही रहा है, रिकॉर्ड तो हो ही रहा नहीं। ये मैंने सीपीयू रिवॉल्व कर चुका हूँ, चार्जिंग मैंने अभी रिवॉल्व किया है, पावर अभी नहीं छेड़ा, खैर सारा शील्ड मैंने ही उतारा था क्योंकि इसमें फुल वाटर डैमेज था ये मोबाइल, इसी वजह से आपको हर जगह से देखो काला काला दिख रहा है। अब बोर्ड की क्लीनिंग करनी हो तो ऐसे आपको रख के कपड़े से आपको साफ करना तो जल्दी साफ हो, और सारा थिनर इसमें आ जाएगा, रोजिन फ्लक्स वगैरह कपड़े में आ जाता है। चलो हम जिस काम के लिए हैं वो काम करें। अब देखेंगे ट्रिगर पे आया या नहीं। तो पहले चार्जिंग आईसी को हमें देखना है, तो वी बस लाइन पे सोल्डर कर देता हूँ अपनी तार, ओके जी। हमें चार्जर लगा के देखना अब वीपीएस बनता है कि नहीं। मेरे को आईसी खराब है, चेंज ही करेंगे क्योंकि वीपीएस बन नहीं रहा था। क्या लगा के चार्जर बैटरी से बन रहा था, एक ग्राउंड मैंने जोड़ा, वी बस भी जोड़ देते हैं। यहाँ से सोल्डर ले रहा हूँ, बस लगाऊंगा तो यहाँ लग गया। अब थोड़ा साफ कर देता हूँ, डीसी ऑन करता हूँ। अब देखते हैं क्या वोल्टेज बन रहा है अभी भी, या आईसी ही खराब। ओके ओके सर। मल्टीमीटर ऑफ कर देते अपने आप ही अपने आप को, ठीक है। चलो वोल्टेज लें, क्या यहाँ पे वीबस आ रहा है देखो इधर वीबस आ रहा है, ठीक है। अब पलट के देखते हैं क्या वीपीएस बन रहा है।
आईसी तो मैंने लगा दी है, सीधे ही लगाइए। वीपीएच तो बन गया है ना, बन गया जी वीपीएच। जी सर। आप देखें यहाँ पर वोल्टेज 8 वोल्ट भी बन गया है, ऐसी काम कर गया, कर गया जी। जी सर करिए। अब देखते हैं क्या ट्रिगर लेता है ये। लो जी, बन गया बात, हो गया 54 पे होल्ड, क्योंकि विमसी नहीं है। होल्ड यही था, जी सर यही था, यही था, ट्रिगर ही नहीं जी हुआ सर। था। अब सीपीयू होल्ड हो गया हमारा, यानी कि पीएस होल्ड सीपीयू ने बना दिया, यानी कि हमारा सीपीयू भी सही लगा। क्या बात समझ में आई? चलो अब मैं इसमें एमएमसी मंगाऊंगा उनसे जिनका है। तो भाई थोड़ी सी छोटा सा एक नमूना था ट्रेसिंग का, चीजें पता हो आपको तो काम कर लोगे, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, मैं क्या हीट वीट मारने की तरफ देख रहा था, चलो यार ट्रिगर के लिए ना पावर सीपीयू को हीट मार दूं। चलो ये नहीं हो रहा, नहीं चलो सर इसको ऐसा तो नहीं। इधर उधर हीट मार लेते, चलो बन जाए। हमने सीधा अटैक क्या किया, चार्जिंग आईसी पे। पहले तो हमने ये देखा और जो वोल्टेज है या नहीं, हमने बैटरी से देखा तो वोल्टेज था, लेकिन जब हम चार्जर लगाए तो यहाँ वीपीएच नहीं बन रहा था। फिर जब हमने देखा वीपीएच ही नहीं बना तो चार्जिंग आईसी को रिवॉल्व किया। चार्जिंग आईसी रिवॉल्व करने के बाद वीपीएच भी बन गया, बूट कैप पे डबल वोल्टेज भी बन गया, और सेट भी ट्रिगर ले गया है। तो एक छोटा सा एक नमूना था जो कि आपको चार्जिंग आईसी की चेकिंग के बारे में था। ओके, और आपने मेरे थोड़ा तरीका देखा कि पावर आईसी कैसे छोटी निकाल। ओके जी, बोर्ड को क्लीन कर देते हैं और फिर हम पे आ जाते हैं। चलो इससे पहले ही हमारा लेसन ये ट्रेसिंग पूरा हो, ठीक है भाई। बाकी लोगों को समझ में आया? जी सर। बोर्ड साफ कर रहा हूँ मैं, देखो साफ करना जरूरी है। पीछे से तो बहुत गंदा है, यहाँ पे भी साफ करो, पेस्ट लगा लगा के। यहाँ वाटर डैमेज होने के कारण कनेक्टर बड़े गंदे हैं। हालांकि अब जो है 4G फोन का इंडिया में रेट तो बढ़ेगा, क्योंकि ईएमसी बड़ी महंगी हो गई है, आप भी जानते हैं इस बात को। अब रेट बढ़ेगा फोनों का, क्योंकि स्टोरेज आईसियां महंगी हो गई। तो सस्ते फोनों के अंदर 2000-1500 को मार्जिन का आएगा, ठीक है फर्क। तो अब रेट बढ़ेगा, अच्छा रेट बढ़े। मैं तो कहता हूँ 10,000 का जो फोन है 25,000 का हो जाए। हर बात पे कस्टमर धमकी तो देगा कि मैं नया ले लूंगा, है या नहीं? हाँ ये बात है सर। नहीं सर यहीं पे बहुत महंगे है, यहाँ पे प्राइस ज्यादा है सर। इतने में तो नया ले लूंगा, इतने में तो नया नहीं ले पाएगा, क्योंकि अब हो गया डबल रेट है। हमारे पे प्राइस ज्यादा है सर इसकी मोबाइल में। नहीं इंडिया में भी है, आपके यहाँ से दोगुना ही रेट आपके वहाँ होता होगा करेंसी के हिसाब से, लेकिन ये है कि यहाँ पे भी महंगा होगा तो वहाँ पे भी महंगा होगा, ऑल ओवर रेट बढ़ रहा है। चाइना में जो चिप जा रही है ना सारी, जी सर। ओवरऑल रेट बढ़ रहा है, चाहे इंडिया हो चाहे आपका कंट्री पाकिस्तान हो, कहीं पे भी हो रेट तो बढ़ता ही है, क्योंकि सब चाइना जा रहा है। ये कह रहे हैं कि एआई की वजह से बढ़ रहा है, एआई की वजह से मेमोरी डिमांड में है। डिमांड में मतलब एआई की वजह से क्या हो रहा है कि डिवाइसेस जो है ज्यादा मेमोरी खपत कर रहे हैं, तो हर चीज में डिवाइस चाहिए, तो सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड बढ़ गया है। क्लीनिंग के लिए मैं ये यूज करता हूँ एकटी का F3 ग्लू रिमूवर, लिखा ना यहाँ पे F3। जी सर। तो मैं ये यूज करता हूँ, अच्छा क्लीन होता है इससे, और पेस्ट अच्छा साफ होता है। जैसे थिनर हम यूज करते हैं तो उससे पेस्ट निकलता नहीं बढ़िया से, लेकिन इससे पेस्ट भी निकल जाती है।
चलो आज के लेसन निकालें। इट इज कैंसल, सही। चलो थोड़ा लूज है उसमें, इसीलिए इसमें मैंने लगाया। चलो देखो, आज मैंने आपको क्या समझाना है। हमने कल क्या क्या समझ लिया था, कोई बता सकता है? थोड़ा सा 4GPA वगैरह हमने समझ लिया था कि कैसे पहचानते हैं, है ना? 5GPA कैसे पहचानते हैं। जी सर। जी, अब है ना आपको क्या करना है, देखो आगे का काम क्या है। कुछ छोटी छोटी आईसियां भी होती है मोबाइल फोन में, जैसे APT IC, ये भी नेटवर्क सेक्शन के लिए ही काम करती है। देख रहे हो APT IC मॉड्यूलेटर दिखा रहा है यहाँ पे। जी सर, दिखा रहा है। देखो APT IC क्या होता है। APT IC फोन में 4GP आपने देखा होगा, जैसे कि ये बोर्ड है मेरे पास जिसको मैंने बनाया अभी, मतलब बोर्ड पे ले आया। ये हमारा एक 4GP है, ये हमारा 4GP है। और ये है हमारी APT IC। 4GP APT का मतलब क्या है कि पहले क्या पुराने फोन होते थे, तो पुराने फोन में होता क्या था कि जो 4GP है इसको बैटरी से ही सीधा चला लेते थे। कैमरा ले आता हूँ आपसे। मतलब ये जो हमारा 4GP है ये सीधा बैटरी से ही चलता था। तो क्या होता था, जब अगर आपका देखो APT किस कॉन्सेप्ट में, पावर एम्पलीफायर का काम होता है लो नेटवर्क को एम्पलीफाई करना। PA का मतलब क्या है, पावर एम्पलीफायर। और पावर एम्पलीफायर मींस नेटवर्क सेक्शन अगर लूज है, कम है, लो है, उसको एम्पलीफाई करने का काम PFO का होता है, जिसे पावर एम्पलीफायर आज की डेट में कहते हैं। पावर एम्पलीफायर लो से लो सिग्नल को भी एम्पलीफाई करके आपको सुनने लायक या इंटरनेट कनेक्टिविटी के लायक बना लेते हैं, यानी एक एम्पलीफायर है ये। क्या मेरी बात समझ में आ रही? जी सर। यानी कि ये एक एम्पलीफायर है। अब होता क्या है कि पहले ये बैटरी से सप्लाई लेता था, तो कभी किसी एरिया में नेटवर्क कम होता था तो क्या होता था, ये सारी बैटरी की पावर खींच लेता था और बैकअप कम हो जाता। क्यों? क्योंकि एरिया में नेटवर्क कम है और उसकी वजह से इसे ज्यादा एम्पलीफाई करना पड़ रहा है। इसकी वजह से ये समस्या है कि बैटरी पीने लगता था। फिर कंपनी ने और इम्प्रोवाइज किया और उसने कहा कि हम अलग से ही इस आईसी को सप्लायर देंगे और उसकी सप्लायर खुद एक आईसी बना देगी ताकि बैटरी पे लोड ना पड़े। सुन रहे मेरी बात? तीन लोग हैं, कितने हैं देखो जरा क्लास में। जी सर, चार लोग हैं आप, ठीक है? तो APT IC क्या करती है, पावर एम्पलीफायर को मैनेजेबल सप्लाई देती है। मैनेजेबल मतलब CPU इसके साथ कनेक्टेड रहता है और CPU क्या करता है कि देखता रहता है, हाँ भी इस वक्त नेटवर्क एरिया बिल्कुल अच्छा है, अभी किसी एम्पलीफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो सप्लाई कम दो, बैटरी ज्यादा चलेगी। लेकिन आप किसी ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पे नेटवर्क कम है, तो CPU इसको बोलेगा कि भाई आप ज्यादा पावर बनाए ताकि 4GPA को या फिर किसी भी पावर एम्पलीफायर को ज्यादा वोल्टेज दे पाओ, जिससे कि नेटवर्क अच्छा है। लेकिन ये बैटरी से नहीं करता है, ये अपने आप ही खुद की सप्लाई बना लेता है ताकि बैटरी चले। बात समझ में आई? जी सर। अब देखो यहाँ पर हमने ये डायग्राम बनाया रफली। क्या है ये? 4G के अंदर APT IC का कॉन्सेप्ट 5G में भी आता है, तो APT IC तो दोनों मॉडल्स में आती है। अब ये IC को देखो आप, रिक्वायरमेंट समझे। इस IC को इनपुट क्या हो रहा है? VPH। हाँ जी, VPH क्या होता है? पावर IC का आउटपुट, है ना? जी सर। पावर IC का आउटपुट, ये VPH है। VPH आ गया, IC के अंदर इस बॉल पर भी आया, इस बॉल पे भी आया, और VPH चला गया डायरेक्ट 4GPA या 5GPA में चला गया। ये तो एक परमानेंट सप्लाई, ठीक है जी। अब वो मैनेजेबल सप्लाई भी दी जाती है ताकि आपका एम्पलीफिकेशन और अच्छे से हो पाए। अब क्या करना है, ये IC काम करती है, APT IC ये वाली जिससे मैं निशान बना रहा हूँ ना नीला, ये अपना APT IC है, ये वाली। तो सीधी चलेगी सर वीडियो? जी, वीडियो नहीं दिख रही सर। आप हो क्लास में? जी सर।
अब देखना जरा आई क्या, और जस्ट स्टॉप शेयर आ गई सर। आ गई। जी सर। अब देखो, तो ये आईसी वीपीएच है आपका, ये वीपीएच सबको दिख रहा था ना? जी सर। अब दिख रहा वीपीएच? जी सर दिख रहा। अब वीपीएच जो है इस आईसी में भी जा रहा है, 4G में भी जा रहा है, दिख रहा जाता हुआ? हाँ जी जी सर। मैं कह रहा हूँ वीपीएच इस आईसी में भी जा रहा है और एपीटी आईसी में भी जा रहा है, 4G में भी जा रहा है, दिख रहा है लाइन? जी सर दिख रहा। तो ये लाइन तो चलेगी 4G में भी। अब इसके अलावा ये आईसी 1.8 पावर से भी लेती है, एपीटी आईसी की बात कर रहा हूँ। एपीटी आईसी वो 1.8 भी जाता है पावर से, और ये जो क्लॉक और डाटा देख रहे हो आप यहाँ पर, जो कलर है उसका, ये और ये 2 और 3 नंबर पे क्लॉक और डाटा किससे जुड़ा है? पीएफओ से जुड़ा है जी। साथ में बीच में कौन है? सीपीयू है। जी सर। अब सीपीयू किस लिए जुड़ा है क्लॉक डाटा के जरिए दोनों आईसी से? कि दोनों आईसी को देख सके भाई नेटवर्क कम है तो बता दे एपीटी आईसी को, हाँ भाई नेटवर्क कम है तो तुम ज्यादा जनरेट करो, तो इसलिए इसने दोनों पे नजर रखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। और ये आईसी का जो आउटपुट है, इस आईसी का आउटपुट का नाम होता है वीपीए एपीटी, ये वाला। इस आईसी का नाम क्या होता है जी आउटपुट का? वीपीए आईसी आउटपुट कर रही है यहाँ से, इस फाइल से होता हुआ ये वीपीएपीटी बन गया और वीपीएपीटी चला गया 4G में। यही कम ज्यादा होगा जब सीपीयू बताएगा एपीटी आईसी को, हाँ भाई सिचुएशन खराब है, नेटवर्क लो है, आप एम्पलीफाई कीजिए। और अगर नेटवर्क ओके कंडीशन है, मतलब एक तरह से ये बता दो, जैसे मान लो नेटवर्क ओके है तो 0.6 बन रहा है इस आईसी, अब जब नेटवर्क लो आ गया तो 3.7 बनने लग गया। बात समझ में आई? जी सर। ये एपीटी कैसी अलग रखी थी सर? एपीटी का क्या? ये अलग लगी रहती होती या 4G के साथ ही लगी रहती? मैं दिखाता हूँ ना, इसीलिए बोर्ड पे भी आऊंगा ना। ओके सर। ठीक है, तो ये आईसी का काम है। अब आपको बोर्ड पे दिखाते हैं, ये है अपना एपीटी आईसी, देख रहे हैं इसको? जी सर। ये कौन सा मॉडल है सर? ये रेडमी 8 है, ये है अपना Okay, एपीटी आईसी और ये अपना 4G है, ठीक? जी सर। अब इसका मैं डायग्राम खोल देता हूँ, डेटा वैसे खुला है, इसका मैं वो खोल देता हूँ बिट मैप। तो थोड़ा सा थ्योरिकल प्रैक्टिकल भी हो गया ना, तो अब थोड़ा ये है कि चलो आपको बताएं। ये वेट में भी सर बोनियो के साथ ही होता है? हाँ हाँ साथ आता है। अब ये हमारी एपीटी आईसी है और ये 4G है, ठीक है? अगर हमें पिनों से देखेंगे तो इतना समझ नहीं आता है, हमें क्या करना है, स्कीमेटिक उठा लेना, ठीक है? जी सर। ये हमारा स्कीमेटिक खुल गया। चलिए अब देखो हम क्या करेंगे, ये एपीटी आईसी का नंबर है U2900, इसको कॉपी कर लेंगे और स्कीमेटिक में जानेंगे कि इसकी क्या कंटेंट है। ये आ गया जी हमारा। अब ये बताएं कितने पिन की आईसी ये है, 12 या 10? मैक्सिमम कितने पिन है? 12 है ना? जी सर। देखो 12 है। अब 12 नंबर पे, अब देखो यहाँ पे पिन नंबर 1 और 12 पे वीपीएच आना चाहिए इस आईसी में। अब देखो ये वीपीएच है और ये पिन नंबर 1 और 12 इन पे जा रहा है वीपीएच। दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके, शायद आपको दिख नहीं रहा हो, अब दिखाता हूँ। अब देखो वीपीएच पावर, वीपीएच यानी चार्जिंग आईसी का आउटपुट, बैटरी जितना लाइट। देखो वीपीएच पावर जा रहा है पिन नंबर 1 और पिन नंबर 12 पे, जा रहा है नहीं जा रहा? जा रहा सर। अब यहाँ देखो
क्या है यहाँ पे 1 नंबर पिन और ये 12 नंबर पिन गिन लो आप, क्या 12 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये मैंने बनाया तो 12 नंबर पे जोड़ा इसीलिए क्योंकि 1 और 12 नंबर पिन पे वीपीएच पहुंचना चाहिए एपीटीआईसी इस वाले, ठीक है? मतलब एक रिक्वायरमेंट है एपीटीआईसी का कि उसको वीपीएच मिलना चाहिए। क्या बात समझे? जी सर। अब अगली रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम देखेंगे पिन नंबर 8, पिन नंबर 6 और 7, ये तीनों पिन ग्राउंड है। ग्राउंड सर ये एपीटीआईसी पिन वाली है? बॉल वाली है। ओके सर। पिन नंबर 7, 6, 8 तीनों क्या है? ग्राउंड। ये तीनों पिन क्या है? ग्राउंड। ओके जी सर। तो देखते हैं जरा 6 7 8 नंबर पिन क्या ग्राउंड मैंने बनाया। देखो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना ग्राउंड? बनाया ना निशान तीर का, तो ग्राउंड का ही निशान होता है। जी सर। तो ये तीनों पिन ग्राउंड कर दिया हमने पूरी रिक्वायरमेंट। अब देखो 2 और 3 नंबर पिन, ये क्लॉक और डाटा सीपीयू से आता है 4GPA के साथ साथ। देखो मैं 2 और 3 नंबर पिन आपको दिखाता हूँ। ये रही अपनी एपीटी, ये रही 2 3 पिन नंबर। देखे 2 3 कैसे? देखो ये रही 2 नंबर पिन, ये रही 3 नंबर पिन। क्लिक किया? जी सर। क्लिक करा तो मैंने साथ साथ देखो 4GPA तो जुड़ा ही है, साथ साथ आपका देखो सीपीयू जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? जुड़ा है इस लाइन में, यही मैंने यहाँ दर्शाया। क्या मेरी बात समझे? हाँ जी, क्या मेरी बात समझे? जी सर समझ आएंगे। मैनेज कर रहा है। अब आते हैं आगे, मैनेज कौन कौन सी पिन से करता है सीपीयू? क्लॉक और डाटा से। ठीक, अब सब कुछ इसको ओके है, ये 2 पिन एनसी है, तो आईसी आउटपुट करेगी। वो आउटपुट क्या करेगी? 0.5 से लेके 3.7 के बीच, ये रहा आउटपुट पॉइंट। अब ये आउटपुट इस कॉइल से करती है, जो वीपीटीआईसी के पास में कॉइल लगी है ना, इससे आउटपुट करती है। फिजिकली देखेंगे बोर्ड में तो ये रही वो कॉइल, ये वाली कॉइल है जो इधर भेजेगी सप्लाई। देखो यहाँ पे बोर्ड सामने रखा तो यहाँ पर लाइन जाता दिखाएगा ना बिटमैप में। जी सर। तो देख लेते हैं, एक तरफ से तो आईसी से ही निकली है और आईसी से आउटपुट भी हो रहा है। देखो ये क्लिक किया, देखो जा रहा है ना 4GPA में। अब बताओ, यही वाली वो लाइन मैंने बनाई है डायग्राम, है ना? जी सर यही है। यही है। अब ये वाली लाइन हो गया। अब इसका हमने पढ़ा क्यों? चलो ये बात है। देखो पढ़ा हमने इसलिए है कि अगर एपीटीआईसी खराब हुआ तो फोन में आएगा नो सर्विस। क्या आएगा? नो सर्विस। नो सर्विस। और कई बार क्या होता है, एपीटीआईसी खराब होने से फोन में लो नेटवर्क भी रहता है। क्यों? क्योंकि एपीटीआईसी अगर अच्छे से काम नहीं करेगी तो कम ही सिग्नल वोल्टेज गया आएगा ना 4GPA को, तो लो सिग्नल भी हो सकता है। तीसरा, इसकी वजह से क्या होगा कि नेटवर्क आपका बनेगा, लिस्ट भी बनेगी। नेटवर्क लिस्ट तो बनाना जानते हो ना तुम? अगर चेक करना कैसे नेटवर्क लिस्ट खोजोगे, मैं दिखाता हूँ कैमरे पे। मेरे हाथ में फोन है, कोई भी फोन है, जैसे ये मेरा पास फोन आया, ठीक है? अब इस फोन के अंदर मुझे नेटवर्क चेक करना है कि ये क्या नेटवर्क के प्रोवाइडर सर्च कर पा रहा है कि नहीं। इस फोन में मान लो नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है? तो मैं स्क्रीन बड़ी करता हूँ। इसको ही बड़ा करना है ना। आ गया? हाँ, मान लीजिए इस फोन में प्रॉब्लम, तो मैं कहाँ जाऊंगा? सेटिंग पे। सिम डालने के बाद ध्यान रहेगा, जी सर। बाद अब जैसे आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग्स में आपको कनेक्शंस पे जाना है। फोन अलग अलग हो सकता है आपका, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे कि फोन आपका अलग है। तो सिम कार्ड में जाएंगे, या सिम कार्ड मैनेजर है क्या? आ गया। एयरटेल है मेरे फोन की सिम, यहाँ पे तो कुछ नहीं आया। मोबाइल डाटा में भी नहीं जाना, और कहाँ पे है इसका? नेटवर्क्स में। ये ना देखो, अब यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटर देख रहे हो आप, ऑटोमेटिक है ना? इसे जैसे मैं करूंगा एरिया सर्च करेगा नहीं करेगा? करेगा। जी सर। जी सर। जब सर्च करता है तो नेटवर्क की लिस्ट आपको मिलता है। क्या क्या मिलता है उसमें? आपके एरिया का नेटवर्क आपको दिखाता है। अगर आपका नेटवर्क का एरिया दिखाएगा तो आप क्या करेगा? आपने जो सिम डाली है वही तो आपको उसको सिलेक्ट करना है या नहीं? भाई जो सिम डाली है वही तो सिलेक्ट करोगे।
जी सर। तो अगर वो नेटवर्क सेलेक्ट नहीं हुआ तो समझ जाना आपका 4GP और APT-IC पे आपको काम करना है, रिवॉल्व करना है या फिर चेंज करना है। क्या बात समझे? जी सर। तो नेटवर्क को सर्च करना भी आना चाहिए। ठीक, ओके हो। अब देखो, अब हमने ये समझ लिया APT-IC के बारे में, लेकिन है ना जो ये जो APT-IC आती थी, ये आती थी केवल 4G फोन्स में और क्वालकॉम के मॉडल में। ये क्वालकॉम के मॉडल्स में आती थी पहले पुराने। आजकल के 5G फोन में सब में ही APT-IC आ रहा है। ठीक है, सब में ही APT-IC आ रहा है। 5G फोन में सब में APT होता है, लेकिन पहले जब 4G फोन मार्केट में चलते थे या फिर आपके एरिया में चल भी रहे होंगे तो उनमें केवल क्वालकॉम के मॉडल या फिर सैमसंग के मॉडल में ही APT-IC मिलेगी। ठीक है, जी सर। टेक्नो वगैरह में नहीं मिलेगी सर? टेक्नो वगैरह में देखना होगा कि उसमें CPU कौन सा लगा है। चलो आपको बताओ टेक्नो का मॉडल बता सकते हैं? जी सर, टेक्नो स्पार्क 2024। चलो तो मैं खोल देता हूँ उसी को। क्या उसमें APT-IC है? क्योंकि टेक्नो के बहुत फोन चलते हैं, बड़ा अच्छा उसकी मार्केट है पाकिस्तान में टेक्नो। जी सर, टेक्नो इन्फिनिक्स। हाँ, और कौन सा ब्रांड चलता है इनके अलावा वहाँ? सर नोबिया वगैरह भी, ये भी अब निकल गए हैं। नोकिया? वीवो। जी सर, ये चाइना की कंपनी है, नोबिया। नोकिया? जी सर। नोकिया इसमें तो नहीं दे रहा है, नोकिया दे रहा है। मतलब नहीं आया है ना? जी सर। नहीं है। नहीं, चलो खैर, हम हमारे काम पे आए। हमें देखना है कौन सा टेक्नो या इन्फिनिक्स। कौन सा मॉडल बोला था इन्फिनिक्स का? टेक्नो सर, स्पार्क गो 2024। टेक्नो स्पार्क गो। अब देखो, उसका CPU पे डिपेंड करता है। अगर उसका क्वालकॉम CPU है तो उसमें APT मिलेगा, और अगर उसमें क्वालकॉम CPU नहीं है तो उसमें पावर के अंदर APT का काम हो रहा है। ठीक है, ओके सर। टेक्नो स्पार्क गो ये रहा 2020 के E5, यही है ना जी? जी सर, यही है। तो इसका स्कीमेटिक हमें दिया है, तो हम इसे खोल लेते हैं। लेआउट और स्कीमेटिक। ठीक है, APT वाली सप्लाई का नाम है, क्या नाम है? VPA। क्या नाम होता है APT से जो सप्लाई निकलता है ना APT के लिए, तो ये VPA नाम होता है उसका। अभी VPA नाम हमें किस में पूछना है? 4GPA में। 4GPA अभी आपको पता नहीं चलेगा, मैं स्कीमेटिक ही है इसका मार्केट में, बहुत नियम है, डायग्राम वगैरह बाकी कुछ नहीं है, हार्डवेयर सॉल्यूशन। तो मैंने ये वाला मेरे को दिखता है, ये अपना 4GPA कॉपी कर लेंगे और यहाँ आ जाएंगे स्कीमेटिक में, देखेंगे बोर्ड में कहाँ पर है डायग्राम। आ गया जी? अब देखो यहाँ पर आप देखिएगा, पिनों को पढ़ना पड़ेगा कहीं पे। ठीक है, ओके सर। अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा है VPA, यानी ये APT के लिए सप्लाई आने वाली है। अब ये देखो यहाँ पे लिखा VPA VPA VPA, यानी कि ये 4GPA को जा रही है VPA सप्लाई। अब ये सप्लाई कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी 4GPA के लिए, है ना भाई? जी सर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये कहाँ से आ रही है? सोर्स भी बता रहा, PMU, यानी कि ये जो VPA सप्लाई है पावर IC से बन रहा है। यानी यहाँ पे पावर IC मान लो एक लगी है, वहां से कॉइल निकल गया और कॉइल से यहाँ सप्लाई दे दिया। ओके, तो स्पेक्ट्रम का फोन हो कोई या मीडियाटेक का कोई भी फोन हो, अगर उसके आपको APT-IC उसमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पावर में डाल दिया गया है। PMU यानी पावर मैनेजमेंट यूनिट। देखो इसको देख लेते हैं, देखो ये कहाँ से आ रही है और आगे देखें इसका सोर्स कहाँ है। ये देख रहे हो IC? अभी IC कौन सी है? PMU MT6357, यानी ये मीडियाटेक का है। क्या बात समझे? जी किस सर। तरीके से इसका सीक्वेंस है जी सर। ये वाला? ठीक है,
अगर पावर आईसी के अंदर ही एपीटी आईसी है तो उसको बाईपास किया जा सकता है। कैसे करना है? आपको ये कॉइल हटा देनी है, जो कि कॉइल है, ये कॉइल हटा दो, जिससे पावर आईसी से कॉइल के द्वारा ही तो ये वोल्टेज मिलता है, तो कॉइल ही हटा दो। अब क्या होगा? वोल्टेज आना बंद है ना जी। अब क्या करोगे? कहीं से 1.8 वोल्ट में देखोगे और दे दोगे यहाँ पे, तो 1.8 यहाँ पहुंच जाएगा और आपका काम तैयार। अगर कॉइल नहीं हटाएंगे तो ये वोल्टेज यहाँ वापस जाएगा, फोन रिस्टार्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये कॉइल अगर हम हटा देंगे, पीएमयू वाली, कहाँ गया पीएमयू, कहाँ लिखा है, ये रहा। अगर मैं ये कॉइल ही हटा दूंगा, देखो इसको सिंपल समझ लेते हैं हम। यहाँ पर भी डायग्राम में देखो, यहाँ पर अपना 4G लगा है सप्लाई के लिए, ठीक है, लगा है जी। और एक 1.8 पावर से निकल रहा है, मान लो 1.8 ये रहा साइड में, ये रहा 1.8। अब क्या करेंगे? हम ये कॉइल निकाल दें। अब क्या होगा? पावर आईसी से कनेक्शन 4G को जाना बंद हो जाएगा ना जी सर। फिर हम क्या करेंगे? हम ये वाला लाइन दे देंगे यहाँ 1.8 वाली। अब क्या होगा? इसको 1.8 मिल जाएगा, 4G को मिल जाएगा। तो इसके लिए जो बीच की वोल्टेज है, ना ज्यादा ना कम, तो फोन का नेटवर्क ओके हो जाएगा। क्या बात समझे? बाईपास करने का। हाँ जी, हेलो जी सर, समझ आ गया सर। हाँ, तो कॉइल को हटाना पड़ेगा मतलब जी। यही हम देखते हैं टेक्नो स्पार्क गो में, क्या 2024 में क्या हमें लेटेस्ट मॉडल है जो 2024 में क्या सीन है ना? आपके ये भी चलता होगा मार्केट में। जी सर, ये भी चलता है तो इसे भी खोल देते हैं। तो इसका तो हमारे पास बिटमैप भी है, हार्डवेयर सॉल्यूशन भी है, क्योंकि बोर्ड सामने होगा तो आपको समझ में आ जाएगी ना, इसीलिए करा है। क्योंकि हार्डवेयर सॉल्यूशन, स्कीमेटिक, दोनों चीजें ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 4G है अपना। अब यहाँ पे देखो इसका नाम क्या है, VDD PA लिखा है, WPA, तो ये VPA ही है। ये वाली लाइन किस आईसी से है? देखो ये है पावर से। अब एक बात बताओ, अगर आप ये कॉइल को निकाल देंगे, ये कॉइल पावर से डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ये वाला 4G है जी सर, हो जाएगा ना। फिर क्या करना है? 1.8 वोल्ट कहीं से भी उठा दो, यूएमसी के आसपास से जो यूनिवर्सल है, और फिर यहाँ पे 1.8 वोल्ट दे दो। उससे क्या होगा? हमेशा यहाँ 1.8 रहेगा, ना बैटरी पिएगा ना कुछ, ठीक है। और रिवर्स वोल्टेज वापस पावर में जाएगा नहीं, जिससे फोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके जी। जी सर, यहाँ पर कैपेसिटर लगाना पड़ेगा सर? नहीं, हटा दो इधर को। कहाँ पर कैपेसिटर लगाना है? बस हटा दो, बस हटा रहने दो, बस ये लाइन ब्रेक हो गई ना आईसी से। अब यहाँ पर वोल्टेज देना है आपने। जी सर। ओके ओके सर, इससे बैक नहीं जाएगा। ओके जी। ओके सर। तो हम उम्मीद है कि आज जो मैंने कराया इतना अभी तक समझ में आया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अगली आईसी पे। अगली आईसी है मोबाइल फोन में फ्रीक्वेंसी, सीपीयू को भी जानी चाहिए, आरएफआईसी को भी जानी चाहिए, तभी फोन में नेटवर्क आएगा। ऐसी फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी क्लॉक। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी क्लॉक क्या बला है? ये वो बला है जो कि क्रिस्टल से निकलती। जैसे कि यहाँ देखें आप, ये देख रहे हो आप, ये क्रिस्टल मैंने बनाया हुआ है। क्या है ये? क्रिस्टल। ओके, 4 पैर का होता है क्रिस्टल जो है। दिखा देता हूँ क्रिस्टल कैसा है। जैसा कि ये देखो, ये रहा। अब पुराने फोनों में क्या होता था कि पावर आईसी के साथ ही लगा होता था, पावर आईसी ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती। कहाँ पावर आईसी ये जो सिग्नल लेती थी, ये आरएफआईसी को दे देती थी या डब्ल्यूटीआर को। और अगर फोन में वाईफाई ब्लूटूथ आईसी है, जो कि दूसरी तरफ होगी, ये रही, यहाँ पे भी दे देती थी। ठीक है, चलो दिखाता हूँ क्लॉक का सीन। देखते हैं कहाँ जा रहा है। गेट ही खोलते हैं अब आपसे।
क्रिस्टल को पकड़ेगी। आ गया जी। अब यहाँ पर हम देखें क्रिस्टल का है, ये रहा हमारा क्रिस्टल। कॉपी करेंगे। अब देखेंगे क्रिस्टल कहाँ पर है। स्कीमेटिक पावर आईसी से ही इनपुट आउटपुट लेता है, तो ये पावर आईसी आ गया। देखो इनपुट आउटपुट इसी क्रिस्टल में निकला हुआ। देखो आउटपुट पीसी में हो रहा है, एबीसी में पीएम एक्सोथर्मी पावर से ही निकलता है। ये 1.8 वोल्टेज वाला इस पे निगरानी रखता है, ये कोई हीट तो नहीं हो रहा है ये क्या, तो यहाँ पे 1.8 आता है। खैर हमें क्या करना है, हमें देखना है ये लाइन कहाँ कहाँ जा रही है क्रिस्टल वाली। उसके लिए हम पूरा ढूंढेंगे जहाँ पर इनपुट आउटपुट हो रहा है, लेकिन बाकी कहीं का नहीं दिख रहा है क्रिस्टल का। यहाँ दिख रहा है आरएफ क्लॉक, तो यही हमें चाहिए था। तो ये जो क्रिस्टल की जो आईसी ये इतना ठीक है, और छोटा है। हाँ यहाँ देखो आप फोर्स पावर आईसी क्या कर रही है, यहाँ क्रिस्टल लगा, क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी को लिया और फिर उसको कहाँ कहाँ दिया, यहाँ पे देख रहे हो WTR को दिया, और ये WCN ऐप का वाईफाई दो जगह दिया कि नहीं दिया, देख रहे हो आप। RF क्लॉक 1, RF क्लॉक 2, RF क्लॉक 3 खाली पड़ा दिख रहा है क्या? जी सर। हाँ जी। और अगर ये वाले यहाँ पर दिया है, ये वाले को अब ये यहाँ से निकल रहा है, अगर ये 0 ओम का रजिस्टर खराब हो गया ना यहाँ से, तो इसका मतलब ये है कि आपका WTR ही काम करना बंद कर देगा, फोन में नेटवर्क नहीं आएगा। ये देख रहे हो RF क्लॉक इस लाइट का काम है, RF क्लॉक या एक्सो क्लॉक इस लाइट का काम है, नाम है एक्सो क्लॉक हो। RF क्लॉक पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है नेटवर्क सेक्शन में WTR या RFIC का। अगर ये नहीं होगा तो बेसबैंड अननोन या नो सर्विस आ जाता है। क्या मेरी बात समझे? ये जाएगा कहाँ, आपको ये दिख जाएगा, आपको ये R31 कौन सा दिखाता हूँ मैं आपको। वेट मैप खोल देता हूँ, आसानी रहेगी, आपको लाइनें जल्दी समझ में आती है ना। अब देखो कौन सा रजिस्टर है जो WTR की तरफ लेके जा रहा है। R कॉपी किया और क्रिस्टल के सिग्नल को लेआउट में गए, यहाँ पेस्ट करेंगे। पहले देखेंगे कहाँ, ये है WTR के ठीक ऊपर, ये WTR है अपना, तो पावर के ठीक ऊपर पावर है ये, तो यहाँ है पावर, यहाँ पर दिखा रहा था, तो ये रहा देखो, यहाँ पावर से निकला और गया कहाँ, वाईफाई के लिए। एक तो ये देख लिया आपने, इसके अलावा ये वाईफाई आईसी को जा रहा है, देखो ये वाईफाई आईसी को जा रहा है इस रजिस्टर से। तो अभी अपने RFIC वाला भी ढूंढना है। और कौन सा हमें क्लॉक चाहिए, एक बार देखें स्कीमेटिक में, तो ये हो गया WCN का रजिस्टर। अब ये वहां पे क्लिक करता हूँ, WTR वाले पॉइंट पे देखता हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पर एक कैप लगा है C2514, और C2514 के बाद एक रजिस्टर है, उसके बाद ये WTR को जा रहा है। तो C2514 देखिए कहाँ है, आ गया जी। अभी WTR के पास यहाँ है, इधर ये रहा R
C2514 ये रहा, देखो ये C2514 देखो कैसे जा रहा है। एक तरफ तो ये देखो ये चीज यहाँ से निकली, WTR में पावर आईसी से आई है ये, देखो ये देखो यहाँ हम पावर आईसी पे आए, ये लाइन यहाँ पे क्लिक किया तो ये वाला हिस्सा जो पावर से जुड़ा है जी, पावर आईसी से निकला, निकलने के बाद पहले एक 0 ओम के रजिस्टर पे गया, फिर रजिस्टर का दूसरा सिरा इस कैप से होते हुए पावर आईसी में गया। तो ये लाइन बहुत जरूरी है, अननोन बेसबैंड नो सर्विस इस लाइन के मिस होने से भी होता। तो यानी कि आपने ये देखा ना, यहाँ पर मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर आपका क्रिस्टल की लाइन होती है 3 जगह जाती है, देखो ये क्रिस्टल आईसी है, क्लॉक जनरेटर आईसी सैमसंग में आती है। तो यहाँ से क्या हुआ कि देखो फ्री में तो काम करेगा नहीं क्रिस्टल, उसको 1.8 पावर से दिया है, फिर वोल्टेज बनने के बाद ये आपकी जो क्लॉक लाइन है 26 मेगाहर्ट्ज का या फिर अलग अलग मेगाहर्ट्ज के क्रिस्टल होते हैं, तो यहाँ पर ये आउटपुट कर दिया है। अब ये जो आउटपुट किया इस क्लॉक आईसी ने, एक तो सीपीयू को दे दिया, WTR को दे दिया और मेन जो है RFIC को दे दिया। देखो ये रहा वो कैपेसिटर सीरीज। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, थोड़ा थ्योरी है ये, क्योंकि लाइन तो आपको बस बीप बजाना होगा, है या नहीं। दोबारा आ जाते हैं इस पे। हाँ जी, क्या बात समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? जी सर। थ्योरी देखो ये रहा। तो क्लॉक जनरेटर आईसी बहुत जरूरी है, ठीक है, क्लॉक जनरेटर आईसी बहुत जरूरी है। नेटवर्क नहीं आएगा उसके बिना, फोन भी डेड हो जाता है, अगर क्लॉक डेड तो सीपीयू भी डेड, तो क्रिस्टल भी बहुत जरूरी है, इसलिए डेड में भी देखते हैं। चलिए अभी हमने 2 चीजें समझी जिसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। कहाँ पे देखो, ये अपने नोट्स हैं जो हम बना रहे हैं साथ साथ आपके लिए। देखो आज ये मैंने पढ़ाया आपको, तो इसके नोट्स आपको मैं दे दूंगा। ये देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो जी, ये सब, जी सर दिख रहा, ये सब आपको दूंगा। अच्छा ट्यूनर आईसी आपको मैंने पढ़ाया? जी सर। ओके, हो चुका है ये सारा, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, ये तो था हमारा अब तक का 4G का। अब 5G फोन के अंदर भी APT आईसी को ढूंढ लेते हैं, 5G फोन में भी क्लॉक जनरेटर आईसी को ढूंढ लेते हैं। क्या हमने 4G आईसी को समझा था, तो क्या 5G फोन पे भी हम काम कर सकते हैं? तो एक 5G फोन को खोलता हूँ, Redmi Note 12 Pro। अजी ट्यूनर ऐसे सब मोबाइल में लगी रहती है? हाँ सैमसंग में ही होती ज्यादातर। टेक्नो इन्फिनिक्स में नहीं, उनमें नहीं थी सर। अरे नहीं भाई, अभी तो ओके सर। टेक्नो इन्फिनिक्स में नहीं मिलता, मिलेगी भी तो आपको क्या करना, 10 बिट की आईसी होती है वो, उसमें क्लॉक डाटा होता है, उसके कारण नो सर्विस का फिर हाफ लाइट मोड का दिक्कत आएगा। नो सर्विस वाले आते हैं सर वो? नो सर्विस या हाफ ऑफ लाइट मोड। जी सर। अब देखो ये हमने 5G फोन को खोल लिया, तो एक 5G फोन को खोल लिया, तो इसे करता हूँ मैं बंद कर दिया जी। अब एक खोल लेते हैं हम लोग इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन। खुल गया। अब इसमें देखो ये PFO वगैरह है, तो ये PA लिखा है इस पे, यानी पावर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर। तो पावर एम्पलीफायर मतलब PFO। अब ये नहीं मालूम है ना तुम्हें 4G का कौन सा है, 5G का कौन सा है। कल थोड़ा बहुत बताया था मैंने, लो बैंड वगैरह से थोड़ा आइडेंटिफाई बताया था ना। जी सर। अब इसमें हम देखना APT ऐसी कैसे है, जितने ज्यादा आपके PFO होते हैं उतना ही अलग अलग APT मिलता है। तो कैसे देखेंगे हम, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इनकी पिनों को पढ़ते हैं PFO की। कहीं पे VPA लिखा है क्या किसी पिन पे? तो VPA पे जहां से सप्लाई आ रही होगी वही APT IC होगा उस फोन का, उस PA के लिए। अब जैसे यहाँ पर 5G PA तो पढ़ते हैं इसको, क्या यहाँ पे VPA लिख रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। मैं पढ़ रहा हूँ एक एक पॉइंट पे, नेट लिखा है उसको छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे भी VM TMU, यहाँ पे भी VPA कहीं लिखा है तो देखेंगे। नहीं दिख रहा क्या?
या मैंने जल्दबाजी कर दी, काम करता हूँ बोर्ड का कलर चेंज करता हूँ। हाँ, अब दिखेगा। ये है 1.8 की लाइन, ये नहीं चाहिए। VRF PMU क्या है ये VRF PMU? क्या ये PT का तो नहीं है सीन? नहीं, ये 1.8 की सप्लाई है, नहीं है। और देखें कहीं क्या ये PT है, ये लिखा जी, मिल गया, देख रहे हो ये लिखा VPA 0। हाँ जी, आगे देखिए। अब ये देखें किस IC से, यानी कि ये IC जो है अपना, ये छोटी वाली कॉइल वाली, ये है। देखो सेम इसमें भी वही है ना, देखो कॉइल लगी है पास में और दे रही है PFO को, है ना जी। कॉन्फ़िगरेशन आप देख लो क्या है, कैसे देखेंगे। ये रही वो IC, अंदर से कैसी है बनावट वो भी देख लो। 4G और 5G में भी कोई फर्क नहीं। अब ये पेटी ऐसे देखो, इसमें भी देखो वही दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पे 1.8 आ रहा है, ये क्लॉक डाटा CPU से आ रहा है जी। ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। VPH या VBAT इसमें आता है, और VPA वाला पॉइंट भी देख लेते हैं कहाँ है, और ऊपर ले जाते हैं इसको। अब ये देखो यहाँ पे आउटपुट हो रहा है VPA के नाम से, VPA 0। ये देखो ये कॉइल से ही हो रहा है। देखो बताओ 4G के हिसाब से ये IC बनी है कि नहीं बनी? अभी जा रहा है PFO को। जी सर, है ना। वोल्टेज इसमें भी वही रहेगा, 0.5 से इस IC का आउटपुट 3.7 के बीच। ओके, अभी बोलिए मैं चेकिंग क्यों करा रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखना। मान लीजिए आपने चेक किया, ये कॉइल पे ग्राउंड दिखा रहा है। अभी कॉइल ग्राउंड दिखा रहा है यानी ये IC शॉर्ट, तो नेटवर्क तो नहीं आएगा ना। जी सर, इस चीज का ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं क्लॉक जनरेटर IC। क्या 5G फोन में भी क्लॉक जनरेटर IC होता है? या क्रिस्टल को देखते हैं, कहीं क्रिस्टल लगाया गया, उससे पकड़ लेंगे तो पहुंच जाएंगे। एक मिनट, आइए सर, अब ऑनलाइन में अच्छा, मेरे को ये बताओ, मैं अब 5G फोन में हम क्रिस्टल को देख रहे थे, अभी स्क्रीन आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी नहीं दिख रहा है ना, दोबारा मुझे शेयर करनी पड़ेगी स्क्रीन। जी सर, अब दिख गया? जी सर दिख गया। अब देखो यहाँ पर मुझे क्रिस्टल दिख रहा है, 26 मेगाहर्ट्ज का है, तो इसको कॉपी कर लेते, इसकी लाइन देखते हैं कहां से है। क्रिस्टल का क्या काम रहता है सर? फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है ये, और CPU को, नेटवर्क सेक्शन को, सबको ये सप्लाई प्रोवाइड कराता है, वही फ्रीक्वेंसी। ये नहीं लगा रहेगा सर, फिर क्या होगा? डेड या नो सर्विस, डेड या नो सर्विस, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना कि फिजिकली डैमेज नहीं होना चाहिए, वैसे ठीक रहता है। ओके, ये नेटवर्क सेक्शन का भी पार्ट है, इसलिए इसको डेड के साथ साथ मैंने यहाँ पे भी बता। अब देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है इसका नाम, अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया, तो शील्ड के नीचे कुछ कंपोनेंट है। फिर से इसको देखते हैं क्या ये वाला नंबर है, हमने गलत तो नहीं कॉपी कर दिया। तो Y4400 चाहिए हमें, SH नहीं, हाँ Y4400 कॉपी हो गया। अब आएंगे स्कीमेटिक के अंदर, अब यहाँ पेस्ट करेंगे, क्रिस्टल की तरफ हमें जाना ना। देखो ये आगे अपना 26 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है, दिखा दिया इसमें। हाँ जी, जी सर दिखा IC में है ये, तो ये पावर IC के ही डिजिटल कंट्रोल क्रिस्टल ऑसिलेटर वाली सेक्शन में है। DCXO का मतलब, ये देख रहे हो DCXO लिखा है इस पे। जी सर। तो अब हम आते हैं भाई, देखो ठीक है, इसके अंदर इसने फ्रीक्वेंसी ली। अब ये क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी आउट भी करता है क्या कहीं पे, देखते हैं।
क्या कहीं पे आउट भी करता है? तो इसके लिए हमें सीपीयू की तरफ और WTR की तरफ भी जाना पड़ेगा। और भी देखते हैं, यहाँ पे कुछ आउटपुट दिख रहा है क्या? ये तो क्रिस्टल है, अपना म्यूट करो जी, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी चल रही है ना क्लास में। यहाँ पर और कुछ है नहीं। क्या आउटपुट यहाँ पे हमें नजर आया जैसे हमें उसमें नजर आया था? यहाँ पे लिखा है RF क्लॉक, RF क्लॉक। क्या ये लाइन कहीं जा रही है? ये ग्राउंड किया हुआ है और कहीं जा रही है? नहीं। नेक्स्ट करते हैं इसको। क्या हमें कहीं और दिख रहा है कुछ फ्रीक्वेंसी जाते हुए? क्योंकि फ्रीक्वेंसी को सीपीयू की और RFIC की तरफ जाना जरूरी है। इसके RFIC का नंबर देखते हैं। मैं यहाँ देखता हूँ RFIC, ये वाला नंबर है U1300। U1300 सर्च नहीं हो रहा तो दूसरा नंबर सर्च होगा, कभी कभी बग होता है इसके अंदर। तो आईसी के ऊपर देखो क्या लिखा है, कंपोनेंट MT6190, MT6190 यहाँ सर्च करेंगे। RFIC के अंदर देख रहे हैं हम, ये आ गया। अब देखो इसके अंदर ना हम RFIC पे आए, क्या हमें कोई भी एक्सो क्लॉक, RF क्लॉक के नाम से कोई बॉल मिलता है? हमें पढ़ना पड़ेगा। ये देखो एक्सो लिखा है शायद कुछ, ये लिखा है जी RF आपका मिल गई लाइन। ये वही लाइन है जो हमने यहाँ बनाई, ये देखो ये वही लाइन है जो मैंने ये बनाई हुई है, देख रहे हो? जी सर। तो ये वही लाइन है, यहाँ की तरफ लिखा है ना PMIC RF क्लॉक। ये हिस्सा तो पावर से आ रहा है और एक रजिस्टर से होते हुए जा रहा है RFIC में। तो मिल गया? हाँ जी सर। अब क्लॉक RF को अगर हम और जगह भी सर्च करें तो हमें और भी जगह मिल जाता है। तो इसके अलावा सीपीयू को भी जाएगा और वाईफाई ब्लूटूथ सेक्शन को भी ये जाएगा। हम चाहे तो इसको कॉपी कर ले और यहाँ पे अगर देखें क्लॉक RF को, वर्ड को खाली, तो और जगह कहाँ जा रहा है दिख जाएगा। देखो यहाँ आ गया, यहाँ पे बहुत जगह है लेकिन वर्ड पूरा सेम मैच होना चाहिए। तो हमें क्लॉक RF देखना था, यहाँ ये रहा, देखो ये मिल गया हमें सेक्शन। अब बताओ सारी जगह का आउटपुट मिला कि नहीं मिला? देखो जी सर। वो क्रिस्टल पावर आईसी में ही लगा था। अब वो क्रिस्टल ने क्या किया, यहाँ पे पहुंचा रहा। देखो कहाँ जा रही है आउटपुट क्रिस्टल की? क्लॉक जा रही है, बीबी मतलब बेस बैंड, RF, वाईफाई, NFC IC और एक्सटर्नल क्लॉक के लिए एक्सटेंशन दे रखा है इसमें। अब इनको कॉपी करेंगे इन पार्ट को तो पता लग जाए कहाँ जा, लेकिन जा तो पांच जगह के लिए रहा है। देखो 5 जगह है ना? जी सर। 5 वो 4G था, इसमें आउटपुट 3 जगह जा रहा है, इससे 5 है 5G के अंदर। तो ये लेकिन अगर आपने 4G ही नहीं सीखा तो 5G कैसे सीखोगे? इसलिए 5G 4G दोनों साथ साथ करा रहा हूँ आपको। बात समझ में आ रही है? जी सर। अब देखो यहाँ पे 3 जगह है, CPU, वाईफाई और RF। अब उसमें NFC IC भी जुड़ गया था एक और, हो गया ना 4। जी सर। तो ये क्रिस्टल को भी चेक करना जरूरी होता है। मैंने बेसिक में क्रिस्टल को भी चेक करके दिखाया हुआ है DSO से, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप DSO खरीदो, क्योंकि इसको अगर देखने में इस पे शक लगता है तो उसको सीधा चेंज कर लो, ज्यादा बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है ना? उसके लिए 20,000 का खर्चा किया, आप सीधा इस पे अगर आपको डाउट हो, भाई देखने में लग रहा है कि सड़ गया है, टूट गया है, ये सेम बोर्ड से लगेगा सर? देखो सेम बोर्ड से नहीं लगेगा, आपको क्या देखना है इस पे लिखा क्या है। ओके सर। अब देखो इस पे लिखा 19.2 लिखा है। एक मिनट दोबारा लिखा है। एक मिनट, मेरा शायद आउट ऑफ फोकस हो गया है, तो एक बार और दिखा देता हूँ। 19.2 बंद करो लाइट तो दिखेगा। ऐसा दिख रहा है? हाँ अब दिखेगा, देख रहे हो? जी सर। 19.2। तो ऐसे आपको लिखा हुआ है तो किसी भी बोर्ड से चलेगा, बस सेम फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, जी ठीक है? अब आपके पास मान लीजिए सेम बोर्ड नहीं है,
तो आप क्या करोगे, अगर पावर आईसी सेम है तो उसके पास से भी लगा दोगे तो भी सेम ही मिलेगा। ओके सर। पावर आईसी देख के भी आप काम कर सकते हैं। बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, तो आज इतना ही है मेरा, ठीक है। बाकी जी फिर सर। कल हम इसको और डीपली करेंगे। तो ये जी नोट सर। आपको बना दूंगा पूरा, तो समझ में और आएगा। देखो बहुत सी चीजें आज हमने समझी है, और तो थर्ड जी सर। लेसन में हमने रिवीजन किया इसको कि कैसे कैसे मैं इसको बूट पे लाया। अब जी सर। इसकी जो छोटी वाली है वो मैंने कोई दिखाई नहीं थी आपको करके। एक सवाल है सर। हाँ, करके दिखाया आपको तो समझ में आया ना? हाँ, सवाल है, पूछ लो। और समथिंग का पूछना सर, समथिंग 71 क्या दिक्कत है? वो सीपीयू रिबोलिंग का पहले पूछा था सर आपसे। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि अब आप भेज दोगे तो हम कर देंगे, नहीं तो करना तो फिर आपको पड़ेगा। तो माइक्रोस्कोप तो नहीं है, फिर ऐसे कर लूं तो कोई प्रॉब्लम? ऐसा है, देखो प्रॉब्लम क्या करना है अपना, माइक्रोस्कोप नहीं है ना, तो आपको एक जी स्टैंड सर। बनाना पड़ेगा मोबाइल का, और उसमें आपको माइक्रोस्कोप की ऐप डाउनलोड कर लेना, और फिर मोबाइल जी का सर। लटका के नीचे बैठ के काम कर लेना माइक्रोस्कोप की ऐप बना के। इतना कर जी सर। सकते हो। जैसे मेरे पास ऐप है कि नहीं, मैं देखता हूँ एक बार। ओके सर, देखें। देखो मैं भी करता था ना काम, तो बच्चों को दिखाने के लिए एक ये मैग्नीफायर नाम से एक ऐप है। देखो, तो आपको बस क्या 200-400 रुपए का स्टैंड ले लेना है। ये बड़ा करके दिखाएं सर। हाँ वही कर रहा हूँ, वही कर रहा था। बोर्ड कैसा दिख रहा है? मेरा फोन का कैमरा इतना अच्छा नहीं है, M21 है कैमरा, तो इतना बड़ा खास नहीं, लेकिन आपका कैमरा तो फोन अच्छा होगा ना, तो आपको तो और अच्छे से दिखाएगा ये। ओहो, कैसे ये बड़ा होगा? पहले भी बड़ा किया था हमने, है ना? जी सर। एक मिनट विंडोड करता हूँ, आ गया, ठीक है। अब देखो मैं कैमरा चलाता हूँ, ये मैग्नीफायर वाली ऐप, ये मैग्नीफायर ऐप आप ढूंढ लेना प्ले स्टोर पे, आपको कहीं मिल जाएगी। फ्री ट्रायल ही हमें करना नहीं है, और लिमिटेड वर्जन ही यूज करेंगे। पहले तो ऐप देगा एक हमें, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना ऐसे चलाए, वो तो ऐप देखनी पड़ेगी इसकी। तो मैं ऐसे इसको रख लूंगा ना, फोन को ऐसे नीचे रखूंगा, तो अगर इतने पे सेट हो गया ये, तो नीचे आपके SMD जाएगी तो काम हो जाएगा। अभी जी सर। देखो क्लोज करता हूँ, देखो जरा, देखो अब बताओ, दिख रहा साहब? ये देखो, जी सर, दिख रहा है। अब देखो, अब बताओ, है ना माइक्रोस्कोप का काम कर देने वाला? बस थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। जब मेरे पास माइक्रोस्कोप नहीं था तो मैंने ऐसे क्या करा था, एक स्टैंड बना लिया था। क्यों मैंने क्या किया था, एक ऐसे स्टैंड बना लिया था इतना, और उसके नीचे फोन रख के काम कर लेते थे। माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन माइक्रो जंपर के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, रिवॉल्विंग के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ठीक सर, ये सप्लाई नजर आ रही सर? है, ये आपको सप्लाई नजर आ रही है? हाँ सही नजर आ रहा है ना? जी सर, ये मैं मैग्नीफायर ऐप प्ले स्टोर पे ढूंढना, और फिर उसको मोबाइल को सेट कर लेना टेबल पे इस तरीके से कि नीचे बोर्ड रख के काम कर सके, और जूम अपने हिसाब से करना। चलिए मिलते हैं कल, ठीक है सर? एक सवाल और है सर। हाँ हाँ, सर ये सप्लाई नजर आ रही है आपको? कौन सी सप्लाई? ये डीसी, ये बैक कैमरा किया हुआ है, ये डीसी सप्लाई है। आपका कैमरा मैं नहीं देख पाऊंगा, या देख पाऊंगा? एक मिनट, क्या मुझे आपको खोल के देखना है? जी सर। एक मिनट, आप दिखाओ, ये कितने एम्पीयर की सप्लाई है? ये सर 1 सर 0 एम्पेयर की। नहीं, इस पे आपका एम्पीयर कितना लेता है, कितना एम्पीयर मैक्सिमम इससे आउटपुट होता है? क्योंकि ये थोड़ा सा जो इसमें डिजिट 3 है और मेरे पास डिजिट 4 वाली डीसी है, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा डीसी बूटिंग का। क्योंकि अगर सर एक बात सर, वोल्ट दिखा रहा 15, तो एम्पेयर दिखा रहा है 1.0। तो सेट कौन सा है? 4.1 नोकिया का? जी सर। 6.1 है डीसी पे। इतना मेरे को ये कितना दिखा रहा है, 15-20 ले रहा है ना, तो आपका जी शॉर्टिंग निकालने के लिए काम आएगा, कैसे यूज कैसे करें?
एम्पियर कम है, शॉर्टिंग नहीं निकाल पाएगी, एम्पियर नहीं निकाल पाएगी, इतना एम्पियर नहीं है। तो सर फिर डीसी सप्लाई लेनी पड़ेगी। हाँ ले लेना, मिनिमम 5 एम्पियर की, और ऐसी वाली लेना जो मैं दिखाता हूँ आपको, तो ज्यादा अच्छी, सस्ती भी है ये वाली, थोड़ा ओके सर दिखा। क्योंकि उसमें ना आपको जो मैंने बूट सीक्वेंस दिया डीसी सप्लाई का वो अलग है, 3 डिजिट के डीसी सप्लाई, ना ही आपकी मल्टीमीटर। ओके ओके सर। ओके बाय जी, बाय। ठीक है, कल करेंगे बात। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय बाय। ओके सर।